हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी के 11 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एचटेट में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ इन चैप्टर्स का होने वाला है। क्योंकि एचटेट के अंदर आपका क्या आता है कि 9th 10th के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े डीप आते हैं 9 10th के। बट आपका +1 और +2 से एक दो चैप्टर्स जो हैं उनसे ऊपर ऊपर से आते हैं। तो 2-3 चैप्टर्स आपको +1 +2 के करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको, अगर आप 9th और 10th को अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। 60 क्वेश्चंस में से आपके 55 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते भी होते हैं। ठीक है, बट अगर किसी ने +1 +2 बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो वो उन 5 क्वेश्चंस को स्किप कर सकता है, वरना आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन होती है आपकी प्रैक्टिस कि देखिए, क्वेश्चंस ईजी होते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं होता। 60 क्वेश्चंस होते हैं तो 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो मेन बेस्ड किस पे है, वो आपकी प्रैक्टिस पे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। तो इसीलिए आपको पता है एचटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 17 या 18 जनवरी को आपका एचटेट का पेपर हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है। ठीक है, संभावना है। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा देखी जाए तो पूरा पूरा 1 महीना ही हमारे पास है। तो हम इस सीरीज़ में पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, टीजीटी मैथ्स के मैं डेली 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चंस हम 20 मिनट में ही फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ इन्हें सॉल्व करिएगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ रूट। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास वैल्यू ऑफ रूट 4 ऐसे रूट फोर चलता जा रहा है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, जो मेरे पास √4 प्लस डैश है, इसको मैं y मान लेती हूँ। इसको क्या मान लेती हूँ? y मान लेती हूँ और उसमें वैल्यू पुट करती हूँ। देखिए, 4 प्लस इसको मैं y लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये भी क्या है, 4 प्लस डैश 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 ही तो है। ठीक है, इसको y लिखा और ये पूरा क्या है? पूरा भी क्या है आपके पास? ये y है। पूरा आपके पास क्या है? ये पूरा y ही तो है, y ही तो चल रहा है आपके पास। अब मैं स्क्वायर करती हूँ दोनों तरफ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपको पता लगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय विच फॉर्मूला? -b, अगर मैं y की वैल्यूज निकालना चाहूँ, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बाय में 2a, यही चीज़ होती है। तो हम इधर वैल्यूज पुट करवाते हैं। y इज इक्वल टू 1 है, b आपका क्या है? 1 है, प्लस माइनस रूट 1 + 16 बनेगा और ये आ जाएगा आपका 2। ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपके पास y आ जाता है 1 + -√17/2। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि प्लस की वैल्यू लो या माइनस की। अगर यहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आप प्लस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस दिखाई देता तो आप माइनस वाले ऑप्शन को टिक करवाते। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया है, कोई ट्रिक यूज़ नहीं हुई। बिल्कुल जो बंदा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा है एचटेट, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये, कि आपको ट्रिक्स नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप नॉर्मल बेसिक मेथड से कितना आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो इसके अंदर ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज। वॉल्यूम क्यूब की निकालनी है। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अगर आपके पास a साइड है तो, अब a साइड कैसे आएगी? डायगोनल आपको पता है, क्यूब का डायगोनल जो होता है वो होता है √3a। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। क्यूब का डायगोनल √3a होता है। बस अगर आपको ये बात पता है तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं ना। तो देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करवाती हूँ, 17.32 इज इक्वल टू √3a। ठीक है, आप जानते हैं 17.32 √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 है ना, होती है ना। इससे मैं इसको क्या करवाती हूँ? डिवाइड करवाती हूँ। बस डेसिमल्स हटाइए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डेसिमल हटाया, एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ, बहुत ही बच्चों वाली कैलकुलेशन है ये। a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ चुका है। तो वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? a
क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एवरेज ऑफ n नंबर्स A1, A2 एंड AN इज A बार। The average of n numbers A1, A2, AN is A bar. The value of this, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। I1 से चलेंगे और n तक चलते जाएंगे। तो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं कि आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं 1 पुट करती हूँ। मैं क्या पुट करती हूँ, 1। A1 माइनस, आपको पता है एवरेज कैसे, आपके पास एवरेज कैसे निकलती है, A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये चलता जाएगा AN तक, यही होती है बाय में n, यही होता है। उसके बाद सेकंड चलते हैं, हमने 2 पुट किया, 2 पुट कर लेते हैं, माइनस होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 और ऐसे चलता जाएगा AN तक गए बाय में n, ऐसे चलते जाएंगे प्लस ऐसे चलते चलते हम एंड तक जाएंगे AN तक। AN माइनस A1 A2 A3 और ये आ गया AN बाय में n। ओके, ये सीरीज़ आपको खोलनी आ गई होगी, कैसे खोली है। अब मैं कंबाइन कर लेती हूँ, किसे, मैंने लिखा A1, यहाँ से आ गया मेरे पास A1 और यहाँ से आ गया A2 और ऐसे चलते चलते मेरे पास क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, जैसे ही मैंने ये चीज़ कर ली, ओके। अब मैंने माइनस लगाया, माइनस के अंदर आप देखें, आप ध्यान से देखें, ये 1 टर्म है, 1 2, आगे तीसरी होगी 3 4 5 6 और ये n तक जा रही है, n टर्म्स हैं। तो आपके पास ये आ गया n टाइम्स, क्या आ गया, A1 A2 A3 और अप टू AN बाय में n। क्या ये बात समझ आई आपको, ये स्टेप समझ आया। मैंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स को कंबाइन कर लिया, उसके बाद मैंने सेकंड जो टर्म थी माइनस के अंदर उनको कंबाइन कर लिया और जब लिखा तो वो कितनी बार थी, AN टाइम्स थी। सेम रिपीट हो रही है तो n टाइम्स लिख सकती हूँ ना, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं A1 A2 प्लस AN, ये चीज़ डायरेक्ट माइनस हो रही है, A1 माइनस A2 माइनस A3 और ऐसे चलते चलते आपका ये AN, ये माइनस हो जाएगी तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 इसका आंसर है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। 8 नंबर की मीन दी हुई है। मीन कैसे निकलती है, सारे नंबर्स का एडिशन डिवाइड बाय में जितने टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, मीन आ जाती है। तो देखिए ध्यान से, मीन है 22 और डिवाइड करना है 8 से, हमें सम नहीं पता। सम नहीं पता तो क्या मैं S1 ले लूँ, इसको 8 नंबर के सम को S1 मान लिया मैंने। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकल गया, एक नंबर अगर निकल गया तो मीन बन गई 16, तो मीन न्यू मीन आ गई 16। अब की बार सम 2 बन चुका है S2 और मेरे पास नंबर कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं क्योंकि एक नंबर एक्सक्लूड कर चुके हैं हम। यहाँ से देखिए S1 और S2 निकाल लीजिए, यहाँ से S1 आ गया 22 इंटू 8 जो कि आ जाएगा 176 और यहाँ से S2 जो आएगा 16 7 जा 112 होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब मुझे एक बात बताएं, ये सम है 1 to 8 नंबर का, ये सम है 1 to 7 नंबर का। अगर इन 7 नंबर का सम में 8 नंबर के सम में से माइनस कर दो तो वो एक नंबर पता लग जाएगा ना जो हमने एक्सक्लूड किया है, कॉमन सेंस है वो तो। ठीक है, तो S1 में से जब मैं S2 माइनस करवा दूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो एक्सक्लूडेड नंबर है, जो है 64। ये है आपका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's move to the next. For an asymmetrical distribution, if the median is 7 and the mean is 10, जैसे ही आप 9 10th करते हो या +1 का कुछ कंसेप्ट करते हो स्टैटिस्टिक्स का, तो वहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो होता है आपका मोड का फॉर्मूला। क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। अब वैल्यूज पुट करवाते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगी, मोड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इफ़ द मीडियन है आपके पास 7, मोड हमें निकालना है, मीडियन है 7, 3 इंटू 7 माइनस मीन है आपके पास 10, तो 7 3 जा 21 -20 दैट इज 1। तो मोड आपका आ गया 1। डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज,
इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स आएंगे, आपको पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा और बीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बचेगा। आपको पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, तो यहाँ से माइनस बी क्या आएगा, माइनस एक और हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये ए है आपका, A1 है, यहाँ से देखिए B है आपके पास -2 और यहाँ से C है आपके पास -1, तो आप लिखिए माइनस बी बाई ए, बिल्कुल 10th का कंसेप्ट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बाई में 1, तो ये आ गया 2, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C बाई ए, तो C आपके पास है -1 बाई में 1, तो ये आ गया -1। तो हमें प्रोडक्ट ही तो करवाना, अल्फा बीटा है -1 और अल्फा प्लस बीटा है 2, तो ये आ गया -2। बहुत ही ईजी सम है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन आसान है, आपको लगानी आती है कि नहीं लगाते वो आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी आए हुए हैं, वही 10th 9th और 10th का कंसेप्ट है। 9th 10th को अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, NCERT ही कर लीजिए रिवाइज बस, और आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3। पुरानी रेडियस थी R1, मान लीजिए R है, और अब R2 जो बन चुकी है वो R/3 बन चुकी है, वो ये कह रहे हैं, रिड्यूस 2 है, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम दोनों की क्या है, सेम है, देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, देन द इंक्रीज इन इट्स, वायर कैसी फॉर्म की होती है, सिलेंडर शेप की होती है, तो ये लेंथ है ना, लेटी हुई है, मतलब सिलेंडर लेटा हुआ है, तो उसको लेंथ बोल रहे हैं, जो हाइट होती है सिलेंडर की, ठीक है। हमें हाइट में चेंज निकालना है, तो देखिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के क्या है, इक्वल है, इक्वेट कर दें। वॉल्यूम 1 सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, πr1²h, और ये इक्वल हो जाएगा πr2²h। H1 और H2 ले लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 क्या हो गया R²H1, R2 क्या है, R2 हो गया R/3 का स्क्वायर करिए और H2, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा R²H1 और R²/3 3 = 9H2, R² से R² कट हो गया, तो 9H1 = H2 आ गया। तो आपकी जो नई वॉल्यूम है, जो नई हाइट है, वो 9 टाइम्स हो गई पुरानी वाली के, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज दिस। मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट करता है क्वेश्चन के अंदर, वो आपका मोड होता है। तो मुझे यहाँ पे देखिए 6 आपका 3 बार है, 8 देखिए 3 बार है, मुझे 7 ज़्यादा लग रहा है, 7 7 7 और 7 4 बार है, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट टिक करने वाले होंगे। A cylindrical tank of diameter 35 centimeter is completely filled with water. If 11 liter of water is taken out from the tank, then how much will the level of the tank decrease? देखिए क्या बोल रहे हैं वो, एक सिलेंड्रिकल क्या है, टैंक है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें से 11 लीटर पानी को निकाल दिया गया है, बाहर निकाल दिया 11 लीटर पानी को। उन्होंने बोला लेवल कितना डिक्रीज होगा, तो लेवल भी तो इतना ही डिक्रीज होगा, तो इतनी वॉल्यूम लेकर चलूँ मैं, सेम। तो देखिए 11 लीटर है, इसको मैं उसमें कन्वर्ट करती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करती हूँ, तो 1000 से मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपके पास। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, बस अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही तो लगाना है, रेडियस आ जाएगा, तो बोला लेवल, हाइट निकालनी है, मतलब ये वाली क्या निकालनी है, हाइट, कितना डिक्रीज हुआ, कितना लेवल डिक्रीज हुआ, तो ये आ गया 11,000, तो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो पाई है 22/7, r है आपके पास 30, डायमीटर है 35/2 इंटू हाइट आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ सोल्व करते हैं, 11000, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है तो हम जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। 35/2 इंटू 35/2 इंटू h, बस मेन बात थी, क्वेश्चन आपको कितना समझ आया। 7 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, अच्छा आप देखिए 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा पे चला गया ये, तो ये आ जाएगा 1000 = 5 इंटू 35/2, ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं 1000 इंटू 2/5 इंटू 35 = h, तो देखिए यहाँ कट कर लेते हैं, 5 1 ज़ा
5 2 ज़ा 200 आ गया, फिर से 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0, तो ये आ गया 80/7। इसको हम डेसिमल में करते 7 1 ज़ा 7, फिर से 7 1 ज़ा 7.11 में समथिंग आ रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। पूरा निकालने की भी कोशिश मतलब करनी नहीं है आपको, बट आप कराओगे तो पूरा आप डिवाइड कर भी सकते हैं, तो ये आपके पास एच आ जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड, अब आप है ना अपने रूम को कंसिडर करें, आप अपने रूम को कंसिडर करें क्यूबॉइड शेप में होगा या नहीं है, तो मान लीजिए क्यूबॉइड शेप में है, तो आपको पता है कि नीचे फर्श पे जो लंबी वाली साइड है उसको लेंथ बोलेंगे, और जो थोड़ी सी चौड़ी है उसको हम विड्थ बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो बेस और टॉप का एरिया रहता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आप इस चीज़ से बहुत ही भली भांति वाकिफ हैं, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। अब साइड फेसेस पे आ जाइए, साइड फेसेस पे के एरियाज क्या होंगे? जो आपका विड्थ के ऊपर जो फेस है, ऊपर दीवार है, 2 दीवार होंगी ना आमने सामने, तो उनका एरिया क्या रहेगा? हाइट इंटू ब्रेड्थ रहेगा। और जो जहाँ पे लेंथ बनी थी आपकी, लेंथ के ऊपर जो साइड है वहाँ एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट होगा। तो आप समझ रहे हैं ना ये चीज़? तो हर एक फेस का एरिया आप जानते हैं, उन्होंने बोला है एरिया बेस का आपके पास है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपके पास है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है अदर टू एडजेसेंट फेसेस को कोई भी मान लेती हूँ मैं, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। एक को मैंने 72 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया और एक को मैंने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं था, बस आपको पता है उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दिया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, आपको पता है वॉल्यूम क्यूबॉइड की क्या होती है? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। बट जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? आप देखिए, इधर से मल्टीप्लाई करवाइए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो आपके पास आएगा L स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर, जो कि है 80 इंटू 72 इंटू 40। अगर मैं L B H यहाँ से निकालूँ तो क्या ये ऐसे आएगा? 80 इंटू 72 इंटू 40। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको रूट निकालना बताया बहुत ही ईजी मेथड से। क्या बताया मैंने? इनके पेयर्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए? पेयर्स बना लीजिए। तो देखिए 10 10 का पेयर बन रहा है, 2 10 है ना यहाँ पे, एक 4 है, एक और 4 ले लूँ, यहाँ से एक 2 रह जाएगा 8 में से, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? 72। अब जो पेयर्स बने हैं उनको निकाल लेते हैं। 10 में से एक 10 को बाहर निकालें और एक 4 को बाहर निकालें, अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 72। अब अगेन चलते हैं, 72 के फैक्टर्स बना लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखिए 10 इंटू 4 रूट 2 इंटू ये बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सबके पेयर बन रहे हैं, एक 2 2 2 और एक 3। तो 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक 2 आ जाएगा, फिर एक 2 आ जाएगा और फिर एक 3 आ जाएगा। तो ये आ जाता है आपके पास 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और एक 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास ए आंसर इज द राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ होलो सिलेंडर ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट आपके पास क्या है? 20 सेंटीमीटर है। इज मेड ऑफ आयरन से बनी हुई है। इफ़ इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर, देखिए आयरन की कुछ मोटाई भी तो होगी, आयरन की क्या होगी? मोटाई होगी, यानी कि सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। एक सिलेंडर आपका मतलब कि ऐसा होगा, आउटर वाली फिर रेडियस फिर से आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये जो मोटाई है ये आपका क्या है? आयरन यूज्ड है। क्या है? आयरन यूज्ड है। तो इनर रेडियस जो छोटी रेडियस है वो है 8, आउटर रेडियस है 8 और इनर डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालनी है आयरन की। तो सबसे पहले मैं रेडियस निकाल लेती हूँ। रेडियस मान लीजिए आर आपकी बड़े वाली रेडियस है, रेडियस में 4 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि डायमीटर गिवन है। स्मॉल रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है एरिया, शीट का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके केस में? आपका हो जाएगा एरिया पाई 2 पाई आर एच। क्या आएगा? वॉल्यूम आएगी, क्या आएगी? वॉल्यूम आएगी पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला मेरे पास यूज़ होगा। 22/7 आर स्क्वायर क्या है? 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई एच 22/7। दिस इज 16 माइनस 9 दैट इज 7 इंटू 20
तो ये आपके पास आ जाता है 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45 इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। 16 को अंदर रखें, 45 को बाहर रखें, 0 पॉइंट, ठीक है, एक दो डेसिमल से ही पता लग जाए। एक तो देखो माइनस का आंसर आएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस के आंसर में से यानी कि ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आप देखते हैं, पहले में ही 0 आ गया तो आप यहाँ जा सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं करता, बट फिर भी आप इसको पूरा देखिए। डेसिमल ले लिया, 45 थ्रीजा पे ही जाएगा, 45 थ्रीजा होता है 125, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 250। 250 जैसे ही 45 फाइवजा पे आपका जाएगा, ये होगा आपका, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 135 आएगा, ये आएगा 135। तो 225 से आप देखेंगे फिर से 250 आएगा, फिर दोबारा जीरोज उतारेंगे तो फिर आप 225 पे जाएंगे तो 555 आपका क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। रिपीट का मतलब क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं 0.35 का बार। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत से हिंट ऐसे होते हैं, ऑप्शन से है ना आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर अदर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 2, 4, 9, इनको हमने नेगलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि जब हम रूट एन निकालेंगे यानी कि √4, 2 का कोई वो नहीं था सॉरी, जैसे तो ये 2 आ जाएगा, √9 निकालूंगी तो 3 आ जाएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं लेनी है, ये चीज़ हमें नहीं लेनी है। हमने वो नंबर लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो आप देखिए √2, √3, √5, तो ये क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको रियल नंबर्स जो चैप्टर करवाया है उस चैप्टर में बहुत ही ईजी मेथड नंबर सिस्टम चैप्टर करवाया है मैंने आपको। चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से बताई हुई है और आपको बताया हुआ है उनकी पहचान क्या होंगी, तो आप वो चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन देखिए, ये देखिए द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए आप इसे रैशनलाइज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करें। ये कुछ है ना, हम ऐसा बना लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 12 और √7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं 2.6 √7 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी वाला आइडेंटिटी लगाई, ये अगर ए है और ये अगर बी है, 2ab तो बन गया, ए 6 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, है ना। सिमिलरली आप इसे भी ब्रेक करने की कोशिश करें, रूट, तो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, 3 और √7, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। आप सोल्व करके देख सकते हैं आपका क्या बनेगा, पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किस चीज़ का, 6 माइनस √7 का स्क्वायर बन चुका है, ऊपर है रूट, -2 बाय में 3 प्लस √7 का क्या बन चुका है, स्क्वायर बन चुका, और ऊपर है रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बन जाता है, 6 माइनस √7 -2 बाय में 3 प्लस √7। मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ, 3 माइनस √7 इंटू 3 माइनस √7। तो देखिए आपके पास क्या बनता है, 6 माइनस √7 इज -2 बाहर ही रखें, 3 माइनस √7, जब नीचे बनेगा आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी क्या बनेगी, होल स्क्वायर की, 3 3 ये हो जाएगा 9 माइनस 7, तो ये क्या आएगा, 6 माइनस √7 माइनस में 2, 3 माइनस √7 बाय में 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 माइनस √7, 6 माइनस √7 और फिर जाएंगे हम -3 प्लस √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले आप देखिए, या तो कोस में कन्वर्ट कर लीजिए पूरा, या फिर साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं साइन में कन्वर्ट करूँगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी बहुत ही नॉर्मल सी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या आ जाता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो मेरा साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो मैं ना कुछ ऐसा करती हूँ, इस बीच वाले टर्म को ऐसा कुछ बनाने की कोशिश
करती हूँ, ठीक है। माइनस दे दीजिए, इसे माइनस देंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 को प्लस करवाना है, 4+1 इधर 4+1, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनइक्वालिटीज़ आपने पढ़ी है ना, इसलिए तो पढ़ाई जाती है ताकि आपको सम निकालना आ जाए। तो ये बन जाएगा 5, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस किस के बीच में लाई करता है, 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। मिनिमम पूछा है वैल्यू तो 3 आ गई, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो आपकी 5 आ जाती। दोनों दो तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद चलते, देखिए ये लेवल जो है +1 का लेवल है, किस चीज़ का लेवल है, +1 +2 का लेवल है, बट ईजी लेवल है, ठीक है ना, आसान है, ऊपर ऊपर से है, इतना भी डीप नहीं है, पर अगर आप बेसिक्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितनी है, सॉरी रेडियस और हाइट का रेशियो है, रेडियस और हाइट का रेशियो है 5/12। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 2512 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स ओब्लिक हाइट इज। तो ओब्लिक हाइट क्या होगी, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ, देखिए कोई कॉमन रेशियो कट हुआ होगा ना इसमें से, तो मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम आपके पास है 2512 और वॉल्यूम है आपके पास 1/3 पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 22/7 इंटू में जो आर की वैल्यू है वो आ गई ओब्लीग हाइट निकालनी है, ओब्लीग हाइट। अगर मैं इसको ऐसे लेकर, चलो एक्स के साथ ही करते हैं, तो आर मेरे पास है 5x इंटू 5x इंटू में 12x एच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स को यहाँ पुट करवा देंगे, आर और एच आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है ओब्लिक हाइट यानी कि स्लैंट हाइट की बात करते हैं, L² आ जाएगा L आ जाएगा आपके पास, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ऑलरेडी नो, मैंने बहुत अच्छे से करवाया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चलिए 2512 यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो जाता है, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं, यहाँ हो रहा है 3 × 1 = 3, 4 × देखिए एक तो x³ बन रहा है, x³ बन रहा है, ये बन जाएगा 5 × 5 = 25, 25 4 = 100, 100 इंटू 22/7, ये आपका इधर बन जाता है। तो मैं x³ तो इधर ले जाते 2512 इंटू 7 बाय में 100 इंटू 22। यहाँ पे आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ x³ है ना, जो समथिंग 7.9 समथिंग आएगा, तो x आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 2 आई तो r आ गया 5 × 2 = 10 और h आ गया आपके पास 24। तो L² आपके पास क्या आएगा, R² + H²। पता है ना आपको ये कौन होता है, कोन के अंदर ये हाइट है आपकी, ये आपकी रेडियस है, तो ये वाली क्या है आपकी स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आ जाएगी। तो 10² + 24² दैट इज़ 100 प्लस ये आ जाता है 676 का रूट L और ये होता है 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर 26 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, इफ़ दिस इज़ दिस, ज़्यादा अलग कुछ यूज़ नहीं करना, इसी फॉर्मूले का यूज़ होके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ये है ऑड नंबर्स, पूरे नंबर्स अगर मैं लिखूँ, कैसे लिखूँगी, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 19 तक निकालना है ना, तो मैं इसको 19 तक ले लूँ, 90 तक ले लेती हूँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते ये 19 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से जब मैं माइनस कर दूँ इवन नंबर्स यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस करते करते यहाँ जाएगा 18 का स्क्वायर। ओके। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाएं। यहाँ फॉर्मूला जब आप लगाएंगे यहाँ 19 रखना है, यानी कि 19 + 1 और 19 × 2 = 38 +
1, ये चीज़ है। माइनस करवाएं, एक बार रूट स्क्वायर खोलिए, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, ऐसा कुछ बनता जाएगा 18 के स्क्वायर तक। तो देखिए यहाँ से क्या करती हूँ मैं, 4 माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, तो 1 + 4 + 9 + समथिंग, यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, आगे चल के आपको समझ आएगा। तो ये बन गया 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे बनेगा 9 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? 9 का स्क्वायर बनेगा। और ये हमारा क्या चल रहा था, 19, ये बन चुका है 20 × 39/6। ओके, अब यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, 1 से 9 तक यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा ना हमारा। समझ आ रहा है? अब समझ आई आपको कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन? 4 × ये बनेगा 1 से 9 तक, 9 × 10 × 10 9 2 ज़ा 18 और 1 19 बाय में नीचे है 6। क्लियर? अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो लेट्स सोल्व इट। कैसे सोल्व करेंगे अब इसको? हाँ, एक तो 19 और 6 कॉमन है, 19/6 क्या है आपका, कॉमन है। तो बन गया 20 × 39 -4 × 10 × 9। ठीक है, तो सोल्व करें 19 और बाई 6, ये आपका बनेगा 780 - 360। तो आपके पास क्या आ जाता है, एक डिफरेंट पेन में यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको आगे करते हैं, इसको आगे मैं यहाँ कर लेती हूँ। 19/6 इंटू में ये बनेगा 420, तो 6 1 ज़ा 7 0, 19 7 ज़ा क्या हो जाएगा 1330। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आंसर डी आपका राइट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप फिर रिपीट करके देख सकते हैं। इफ़ टेंजेंट 2 थीटा डॉट टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 3 थीटा इज। देखिए, एक तो मेथड ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर 2 थीटा को आप थीटा का डबल से हाफ का फॉर्मूला लगाएं दोनों में, और फिर आप ट्रिपल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। एक तो मेथड ये है, तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, बट हमें एक मेथड पता है, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1 होता है ना जब प्रोडक्ट, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो यहाँ से मैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो मैं यहाँ से टेंजेंट 3 थीटा निकालूंगी, तो मेरे पास आएगा टेंजेंट 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इजी, सुपर इजी। नाउ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। आपको पता है एवरेज कैसे निकाली जाती है? एवरेज निकाली जाती है सम करवा के सारे नंबर्स का, उसको डिवाइड कर देते हैं जितने वो नंबर्स होते हैं। तो ठीक है, तो एवरेज है m, सम मान लो S1 है मेरा, और n क्या है मेरा नंबर से डिवाइड करते हैं। तो S1 की वैल्यू आ गई mn। सिमिलरली एवरेज m नंबर्स की n है, एवरेज m नंबर्स की n है, तो m से डिवाइड करेंगे ना, तो S2 यहाँ से आ गया मेरा nm। अब उन्होंने बोला है S1 प्लस S2 की क्या निकालो, एवरेज निकालो। S1 प्लस S2 की एवरेज निकालते हैं, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, एडिशन। पहले तो एडिशन और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स तो आपके n प्लस m बनेंगे, तो ये आ गया 2mn बाय में n प्लस m। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। द लास्ट क्वेश्चन इज इफ √3 की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9। तो देखिए ये आएगा 3 की पावर n/2, मैं इसको लिख सकती हूँ, और ये जो है 7 to 9 ये बनेगा आपका 3 की पावर 6। क्या बनेगा 3 की पावर 6। आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा भी देती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब मैं पावर्स को कंपेयर कर लूँ, बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी ना, तो n आ गया 12। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है।
थोड़ा टाइम लंबा हो गया, बट हमने कोशिश की सारे क्वेश्चंस को एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की। अगर आप ट्रिक्स नहीं जानते तो आप नॉर्मल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।